जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओथ स्वेरिंग सेरेमनी में अब कई देश शामिल हो रहे हैं और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मालदीव्स का। तो चलिए जानते हैं कि ये मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी कब है और इसमें कौन कौन से देश शामिल इस बार होंगे। इस बार मालदीव्स को भी निमंत्रण भारत की तरफ से भेजा गया है और अब मालदीव्स के द्वारा भारत के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है और मोदी जी के सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में ये अब आने वाले हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी लिस्ट तैयार की गई है, सभी इंडियन ओशन रीजन के जो नेबरिंग कंट्रीज भारत की हैं उनको आपका दिया गया है। वहीं पर प्रेसिडेंट म्यूजिक के द्वारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनविटेशन पर और इन्होंने कहा है कि इस हिस्टोरिक इवेंट पर वो जरूर आएंगे और भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ओथ स्वेरिंग सेरेमनी में जो है आपका शिरकत लेंगे। इनके द्वारा कहा गया है, भारत के जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ही लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर to further strengthen the close relation with India, noting that Maldives and Bharat relations are heading in the positive direction as would be demonstrated by the visit। तो देखिए मोदी जी अब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री आपके बन रहे हैं। 2014, 2019 और 2023 में इनकी तीसरी विक्ट्री है। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ये प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरे बार अब भारत के आपके प्रधानमंत्री की कमान संभालेंगे। ये ओथ सेरेमनी जो है 9 जून यानी कि संडे को दिन की आपकी की जाएगी शाम को, जहां पर सभी भारत के जितने भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनको आपका निमंत्रण भेजा गया है। दिस वुड मार्क प्रेसिडेंट मुइजुस इनॉग्रल ऑफिशियल विजिट टू इंडिया सिंस अज्यूमिंग ऑफिस नवंबर 17 लास्ट ईयर। पिछले साल मालदीव्स में इलेक्शन हुए थे जिसमें 17 नवंबर 2023 को इनके द्वारा ओथ ली गई थी प्रेसिडेंट मोइजू के द्वारा। इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये प्रो चाइनीज लीडर है और चाइना की मदद से इन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई है और साथ ही साथ इनके द्वारा कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि भारत विरोधी है। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट कैंपेन का नारा आपका दिया हुआ था। मोइजू known for his pro-China's stance diverged from his predecessor protocol by choosing to visit Turkey first and subsequently China for first state visit in January। मालदीव्स में अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जब भी वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनकी पहली ऑफिशियल विजिट भारत को होती है। अपने पड़ोसी देश और साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा देश होता है उनकी होती है, लेकिन इन्होंने टर्की और चीन को चुना था और भारत को इन्होंने नहीं चुना और उसके बाद से काफ़ी बयान इन्होंने भारत के विरोध में दिए। साथ ही साथ भारत के जो 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में कार्यरत थे, इन्होंने उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि आप सभी हमारे देश को छोड़कर जाइए। और फिर जब नेगोशिएशन हुआ तो भारत ने कहा ठीक है, हम अपने मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से बाहर ले लेते हैं, लेकिन उनकी जगह हम उनका रिप्लेसमेंट अपने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेक्नीशियन से कर देंगे। अर्थात भारत अपना काम तो कर ही रहा है, बस इनको दिक्कत थी कि हमारे मिलिट्री पर्सनल वहां पर ना हो, तो उनको हमने वापस बुला लिया। उसी के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाकर एक दिन की आपकी विजिट की थी और उस विजिट से मालदीव्स इतना रुष्ट हो गया कि इनके 3 मिनिस्टर के द्वारा भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ काफी ट्वीट किए गए। उसके बाद आनन फानन में मालदीव्स की सरकार को उन 3 मिनिस्टर को हटाना पड़ा और यहाँ पर दिखा कि मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो काफी लगभग 50% आपका डाउन हो गया था। अभी हाल ही में मालदीव्स के द्वारा जो है इजराइल को भी मना कर दिया गया है कि इजराइल के नागरिक मालदीव्स ना आए। तो इजरायली एम्बेसी जो कि भारत में, उन्होंने कहा है कि आप एक्सप्लोर अगर आपको करना है किसी आइलैंड को, किसी खूबसूरत बीचेस को, तो आप सभी भारत में आइए। तो ये इजराइल भारत का रिलेशन है। वहीं पर इस बार का जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को टोटल 240 सीट्स मिली, कांग्रेस को 99 सीट्स मिली। तो कांग्रेस का तीसरी बार का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा और बीजेपी की सबसे बड़ी विक्ट्री ये आपकी रही है। तो बीजेपी ने अपने NDA दलों के साथ जो है गठबंधन के साथ सरकार आपकी बनाई हुई है और 9 तारीख को इनके द्वारा ओथ स्वेरिंग सेरेमनी आपकी ली जाएगी।
जिसमें इंडियन ओशन रीजन के सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आपके शामिल हो रहे हैं। इसमें श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान को भारत की तरफ से निमंत्रण दिया गया है और अब ये आज शाम तक भारत आ जाएंगे और कल यानी कि 9 जून को ये सभी ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी मोदी जी ने इनको बुलाया है, ठीक है। भारत में जब भी सेरेमनी होती है तो हम अपने पड़ोसी देशों को बुलाते हैं और इनके द्वारा भी हमको निमंत्रण भेजा जाता है, तो भारत भी इसमें शामिल आपका होता है। तो हम यही आशा करेंगे आने वाली नई सरकार से कि वो देश हित में फैसले ले, अग्निवीर में जो भी अच्छा मॉडिफिकेशन हो सकता है उसको आप करें और युवाओं की जो मांग है कि वैकेंसीज को बढ़ाया जा सके ना, सरकारी नौकरियां निकालें तो उसको निकालें, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं और लोकहित के मुद्दे पर कार्य करें जिससे कि भारत आगे बढ़ता जाए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज अवेलेबल विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। WAR10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।